ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग लाइफ प्रोसेस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट 5th पार्ट देख रहे हैं उसका, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चे, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन्स with carbon dioxide produced in the cell during oxidation at a moist surface, the surface at which exchange of gases occur termed as respiratory surface। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को और थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, इसकी रिएक्शंस को आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या आता है, कह रहा है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये एक हमारे पास सेल है, ये एक हमारे पास सेल है। ठीक है, इस सेल में क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर करेगी, उसके बाद इस सेल के अंदर क्या होगा बच्चे, इसमें होगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होगा और इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और क्या होगा बच्चे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और CO2 रिलीज होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन, दैट इज रिस्पिरेशन। डन। देखो मुझे हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी एंड CO2, दिस इज नोन एज रिस्पिरेशन। ठीक है, अब इसी के साथ होता है बेटा ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग हमारे पास होता है बच्चे प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल होता है ऑक्सीजन का लेना, एक्सहेल होता है CO2 बाहर निकालना, द एयर। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ऑफ द लंग्स। ठीक है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे, है ना। ये आपको एक फिजिकल प्रोसेस लग रहा है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपने रेस्पिरेशन में क्या सीखा, रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे, एक प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने देखा ये हमारा एक सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है, जिसमें ऑक्सीजन एंटर करेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और CO2 प्रोड्यूस होगा। इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हुई ग्लूकोज की, जहाँ पर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी और एनर्जी रिलीज होगी बच्चे, वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन कहलाएगा। मतलब आप डिफरेंस क्या लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज and to produce energy and CO2, डन। तो इसको हम लोग ब्रीदिंग बोलेंगे। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल इन द सेंस जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। डन। देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, इट टेक प्लेस इन लंग्स। ये कहाँ पे हो रहा है, इट टेक प्लेस, ब्रीदिंग कहाँ हो रही है, इट टेक प्लेस इन लंग्स। डन। और इट टेक प्लेस इन सेल, इट टेक प्लेस इन सेल। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। और इसके केस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड in the form of ATP, in the form of ATP। ठीक है बच्चे,
तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिस्पिरेशन क्या होता है, हमने थोड़ा सा प्रॉपर मैकेनिज्म इसका प्रोसेस देखा, व्हाट इज़ रिस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ ब्रीदिंग। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस याद रखना है, ठीक है बच्चे। अब हम लोग देखते हैं कि इसने क्या बताया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ें सीख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये कंबाइन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होगा बच्चे, ब्रेक डाउन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, और वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना जो भी हम सीख रहे थे। एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड गेट ऑक्सीडाइज आर ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं बच्चे, किस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास क्या बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा इथनॉल बनेगा बच्चे, लैक्टिक एसिड बनेगा, है ना। तो CO2 वहाँ पर भी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी वहाँ पर भी लीस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, देखो जैसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेस इसका याद रखना है, जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे जाने से पहले एक प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। तो बच्चे इसमें क्या आपने ऐड करना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, सभी बच्चों ने करना है ये, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, सभी देखेंगे, इन वेरियस पाथवे, ठीक है बच्चे। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, जैसे ग्लूकोज आ गया, 6 कार्बन कंपाउंड होता है बच्चे, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का हम लोग देख रहे हैं बच्चे, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इन सेल साइटोप्लाज्म ग्लूकोज कन्वर्ट होगा बच्चे पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एनारोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन के, एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। तो क्या बना, पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज होगी, जैसे 2 ATP। अब हम बता रहे हैं बच्चे कि इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है इसका क्या फेट होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। मानो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, तो ये एनारोबिकली, तो एरोबिकली पायरुविक एसिड क्या बनाएगा, एनारोबिकली क्या बनाएगा, तो मतलब इस पायरुविक एसिड के क्या आगे क्या क्या बन सकता है वो आपने देखना है, जो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड इन 3 वेज, इसके 3 वेज होते हैं पायरुविक एसिड के, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे पायरुविक एसिड है, यहाँ पे देखना पायरुविक एसिड जो है इसके 3 वेज होते हैं ब्रेक डाउन होने। पहला हम लोग देखते हैं इसमें, पहला क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने देखना पायरुविक एसिड का एब्सेंस ऑफ O2, या देखेंगे हम लोग इसका लैक ऑफ O2, या देखेंगे इसका हम लोग प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है बच्चे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किस में बच्चे, ईस्ट के अंदर इस पायरुविक एसिड का क्या बनेगा, ईस्ट क्या है, फंगस है, इसका क्या बनेगा, इथनॉल बनेगा, इथनॉल बनेगा, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इथनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है बच्चे। और अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन कम मिलेगी, किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर, ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर,
ठीक है, मसल सेल्स के अंदर, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस क्या बनेगा, एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एनर्जी को ही आप एटीपी बोल सकते हो। और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर सेल को मिलेगी तो कहाँ कहाँ पे पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाएगा, ये CO2 प्लस वाटर प्लस भर भर के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के आगे ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या बन रहा है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये आपकी नोट्स का है, नोट्स में इसने क्या बताया आपका, नेक्स्ट में बताया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखी, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा, ठीक है, और फेट ऑफ पायरुविक एसिड देखा, है ना। पायरुविक एसिड मतलब ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो होता है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।